आज योम शहादत है। आज बेंगलुरु के करीब हम लोग पहुँचे हैं अलीपुर में, जहाँ अहले तशी की बड़ी तादाद है। यहाँ 300 साल से मुहर्रम के तकरीबात मुनक्कद होते हैं, यहाँ मातमी जुलूस व इजलास होते हैं। इस वक्त हम अलीपुर के करबला मैदान में हैं। ये करबला का एक नकल है, यहाँ पे करबला के तमाम वो वाक़यात को दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं अलम है, और किस तरह से करबला का जो मैदान था उस वक्त के कैसे हालात थे उसे दर्शाने की कोशिश की गई है, उसे बताने की कोशिश की गई है। और यहाँ चूँकि इस पूरे मैदान में ख़वातीन के लिए मौका दिया जाता है, यहाँ तमाम ख़वातीन, इस पूरे गांव के जो ख़वातीन हैं वो आती हैं और जो मुहर्रम के मरसिया ख्वानी हो या फिर मुहर्रम के जो ताशे बैठाए जाते हैं या फिर कुछ ऐसे अलामात जो करबला के मौके पर इस्तेमाल किए गए थे, उन वाक़यात को जो है याद किया जाता है। इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद किया जाता है कि किस तरह से वो कुर्बानी हुई थी, उसका क्या मकसद था। और आप देख सकते हैं कि पूरे अलीपुर में इस वक्त मुहर्रम का असर आप महसूस कर सकते हैं। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। आज हम यहाँ रोज़े आशूरा मैदान करबला में इसलिए जमा हुए हैं कि इमाम हुसैन फ़ातिमा ज़हरा को इमाम हुसैन का पुरसा देने के लिए इस मैदान करबला में अलीपुर में हम जमा हुए हैं। इमाम हुसैन ने इत्तेहाद का पैगाम दिया, इंसानियत का पैगाम दिया, और हम इस आज़ादारी को ता क़यामत तक इंशाअल्लाह मनाते रहेंगे। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन का पैगाम करबला से हमें यह पैगाम मिलता है कि औरतों का भी सबसे बड़ा हाथ होता है। हर फील्ड में भी औरतों ने डट कर खड़ा है, और इंशाअल्लाह हम करबला से ये पैगाम लेते हैं कि हम भी दुश्मनों के आगे डट कर खड़े रहेंगे। हम यहाँ सब मैदान करबला अलीपुर में जमा हुए हैं, इसलिए जमा हुए हैं कि आज हम इमाम हुसैन की याद को ताज़ा मनाने के लिए, इमाम हुसैन ने जो नाना के दिन को बचाने के लिए करबला के मैदान में 61 हिजरी को रोज़े आशूरा अपनी जान की कुर्बानी दी है, इसलिए आज हम सब उनकी याद मनाने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। इमाम हुसैन ने अपनी जान की कुर्बानी देकर सारी कायनात के यानी इस ज़माने के लोगों को भी बता दिया जुल्म क्या है, मज़लूम क्या है, बातिल क्या है, हक़ क्या है। जहाँ पर भी बातिल की यानी जहाँ लोगों को बता दिया जुल्म के आगे अपना क़याम करे, मज़लूम की हिमायत करे, हक़ का साथ दे, बातिल को निस्तो नाबुद करे। हिदायत की कश्ती हुसैन दीन हिदायत की कश्ती है। हुसैन दीन बचाने के लिए गए थे, हुसैन हक़ व बातिल की जंग के लिए गए थे, हुसैन अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करने के लिए गए थे। वहाँ जहाँ जुल्म हो रहा था उस वक्त की आवाज़ उठाने के लिए गए थे हुसैन। ये वो जो हुसैन की आवाज़ आज तक 1400 साल तक गूंज रही है, हवाओं में फ़िज़ाओं में गूंज रही है। जो मैं यहाँ की सदर हूँ करबला मैदान कमेटी से। इसी से हमें 10 से 15 साल से ये ऐसा हमें शब ये करबला बना चुके हैं। मेरा फर्जंद शहीद हो चुका है, मेरा एक बेटा था उस शहीद हो चुका है, इसलिए मैं याकिम है मुजावर हो चुकी हूँ। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मातम के लिए मैं इधर ज़्यादा, मेरे बेटे की चाहत ज़्यादा थी, मैं मातम के लिए आई हूँ। शब ज़ैनब ने किया दश्त में शब्बीर का मातम, अकबर नहीं अब्बास का शब्बीर का मातम, अकबर नहीं शब्बीर का मातम, ज़ैनब ने किया दश्त में शब्बीर का मातम, अब्बास का और अकबर ख़ासिम का मातम। हुसैन सिर्फ एक मज़हब के लिए महदूद नहीं है कि वो मुसलमानों के लिए हैं या शियों के लिए हैं, हुसैन हर कौम के लिए हैं। हुसैन इज़ विद ट्रूथ एंड ट्रूथ नेवर डाइज। हुसैन सच्चाई के साथ थे, हक़ के साथ थे, तो इसीलिए कभी ख़त्म नहीं हो सकते। लब्बैक या हुसैन। में किसी के दिल में थोड़ी भी इंसानियत हो, इमाम हुसैन एहतराम के साथ लेता है। जोश मली आबदी ने क्या खूब कहा है, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। मैं ये इसलिए मजलिस में बर्पा करते हैं और ये शबी बनाते हैं ताकि दुनिया वालों को आगाह करें। कुरान कहता है कि तुम याद दहानी कराते रहो, ये याद दहानी दूसरों को फ़ायदा पहुंचाती है। हर साल हम मुहर्रम मनाते हैं और हुसैन के पैगाम को आम करते हैं। जब इस बदन के पहुंचा अंगूठी किसी तरह पाया, लईन
अलीपुर एक तकरीबन 25 से 30 हज़ार यहाँ लोग बसते हैं। छोटे से गांव में मुहर्रम की जो तकरीबात होते हैं उसे देखने के लिए बेंगलुरु से और दूर दराज से लोग आते हैं। बेंगलुरु के 70 किलोमीटर के फासले पर ये गांव मौजूद है और यहाँ पर जो है काफ़ी रूहानी मंजर हमें देखने को मिलता है। और यहाँ अलग अलग इमाम बाड़े हैं, मसाजिद हैं और ईरानी आर्किटेक्ट का एक नमूना हमें यहाँ के मसाजिद में देखने को मिलता है। तकरीबन 300 साल पहले अली आदिल शाह के दौर में जो है यहाँ एक कुंभा आया था और यहाँ वो बस गया और उनके पूरे ख़ानदान जो है इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर। और मुहर्रम के मौके पर ख़ास करके जो प्रोग्राम यहाँ होते हैं वो काफ़ी काबिल दीदार होते हैं, काबिल कदर होते हैं, क्योंकि यहाँ दूर दराज के उलमा इकराम भी मौजूद होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम होते हैं। पूरे माह जो है मुहर्रम के चाँद दिखने से लेके पूरे मुहर्रम तक यहाँ के तकरीबात काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। हम लोग आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अलीपुर के कब्रिस्तान में ईदगाह मैदान में जो है किस तरह से आज़ादारी का प्रोग्राम मुनक्कद हुआ था और किस तरह से यहाँ का माहौल है दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं किस तरह से अलीपुर का माहौल है। जब इस बदन के पहुंचा अंगूठी किसी तरह नशा पाया, लईन नज़ा ज़मीन पे मारा, जब चढ़ाया सर एक छोड़ अगर हुसैन एक ज़ालिम के जुल्म को कबूल कर लें तो पूरी दुनिया में फिर कोई हक़ के लिए और मज़लूमियत के लिए, इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा। तो जिनके रुतबे बड़े होते हैं उनकी क़ुरबानियाँ भी बड़ी देना होती हैं। इमाम हुसैन ने देखा कि मेरी तरफ सब की नज़रें उठी हैं, इंसानियत मेरी तरफ देख रही है, इस्लाम मेरी तरफ देख रहा है, उम्मत मेरी तरफ देख रही है। तो इमाम ने करबला में इसीलिए अपना सफ़र इख्तियार किया और वहाँ जाके क़ुरबानी दी और ये कहते हुए क़ुरबानी दी कि देखो हम झूठ के नाम पर तुम्हारी इताअत नहीं करेंगे, नाइंसाफ़ी के नाम पर तुम्हारी इताअत नहीं करेंगे, हम अपना गला कटा लेंगे मगर हम हक़ को नहीं कटने देंगे, हम अपना गला कटा लेंगे मगर इस्लाम को नहीं कटने देंगे, हम अपने बच्चों को कटवा लेंगे मगर इंसानियत को तबाह बर्बाद नहीं होने देंगे। वस्सलाम अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को मैदान करबला में रूनुमा होने वाला ये वाक़या सदियों के बाद भी आज तक ज़िंदा और तरोताज़ा है। इसकी वजह यह है कि करबला की जंग कोई शख्सी जंग नहीं थी, हक़ व बातिल की जंग थी। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में
जो भी इस्लाम से, दीन से वाकिफ़ हैं या जो इंसानियत के दायरे में आते हैं, वो मज़लूम करबला इमाम हुसैन की याद मनाते रहते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों की खिदमत में बस इतना बताना है कि चूँकि हक़ व बातिल की जंग थी, यजीद बातिल पर था और हुसैन हक़ पर थे। यही वजह है कि आज यजीद का नामो निशान भी नहीं है, उसका मकसद भी ज़िंदा नहीं है, लेकिन इमाम हुसैन का नाम कल भी बाकी था, आज भी बाकी है और क़यामत तक बाकी रहेगा, इसलिए कि हुसैन का मकसद रसूल का मकसद था और रसूल अल्लाह का मकसद अल्लाह का मकसद है। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 साल के सिन में थे तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। यही दास्तान चलता आ रहा। इसके बाद जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यजीदियत ने अपना बरनामा यजीदियत ने ये चाहा तो बैयत बोलना चाहा, तो इमाम हुसैन साहब ने उस वक्त यानी जालिम की बैयत हमारे लिए कबूल नहीं है। मदीना छोड़ के करबला में आए, करबला में अपने पूरे घरदार को पूरे को शहीद यानी शहीद होने में मुब्तला हो गए, मगर इस्लाम बचा के इस्लाम का परचम बढ़ाया। ज़मीन करबला है, हर दिन आशुरा है। आशुरा का डेफिनेशन ये है, आशुरा इंसानियत के मरकज़ का, करामतों का मरकज़ है, यानी इंसानियत के करामतों का मरकज़, यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूमैनिटी। करबला जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का जज्बा अता करती है। करबला हर जालिम को निस्तो नाबूद करने का हौसला अता करती है। इमाम हुसैन की शहादत से आज तक जो है उनकी याद मनाते हैं, ताकि हम उनसे दर्स हासिल करें और उनके बताए गए दुरूस को और उनके बताए गए राह को जो है हम अमल करते रहें और उनके जो मुसीबतें उन पे पड़ी हैं उनको याद करके उन पे गिरियाज़ारी भी करते रहते हैं आशूरा के दिन। मेरे तरफ से ये कहना है कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद महात्मा गांधी जी से पूछा गया कि आपने आज़ादी को इतने बड़े कदम को कैसे उठाया, तो उन्होंने कहा कि मैंने इमाम हुसैन का दर्स लिया। तो आज हुसैनियत इस तरह से उनके नक्शे क़दम पर चलने के और उनके जो बताए रास्ते पे चलने पे सिर्फ कामयाबी है। उन्होंने अपने घर को क़ुरबानी देकर ज़िंदा जावीद रहे, हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दर्स और इंसानियत के लिए, जहाँ भी इंसानियत के रूप में एक पैदा है, तो अगर आज इंसानियत बाकी है तो वो इमाम हुसैन से है। हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद।